ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और आज का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। सबसे पहले तो शुक्राना मैं ये करूँगी कि मैं जब अपनी मॉम से मेरी डेली बात होती है, अपनी मम्मी से जब भी मैं बात करती हूँ तो हमेशा हम गुरुजी की बात करते हैं क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर इतना रहम किया है, हमारे ऊपर इतने हमारे उन्होंने कष्ट हरे हैं। तो हम इस लेवल तक आ चुके हैं आज संगत जी की हम गुरुजी की बात ना करें तो वो मुमकिन नहीं है। एक दिन में कई बार हम गुरुजी की बातें करते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है, तो जब भी मैं उनको फ़ोन करती हूँ या तो हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं आपस में या गुरुजी की बातें करते हैं। और उस दौरान वैसे मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती हैं। जब भी मैं अपनी मम्मी से कॉल पे बात करती हूँ, गुरुजी की बातें होती हैं, तो मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, इतनी बटरफ्लाई दिखाई देती है वन आफ्टर वन। मतलब कभी 3-3 एक साथ आ रही है, कभी 2-2 एक साथ आ रही है, कभी लाल, कभी पीली, कभी हर तरीके की। मैं मम्मी को बताती रहती हूँ और बीच में हम जय शुक्राना गुरुजी करते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी की बहुत असीम कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की है। मेरे बेटे को उन्होंने लाइफ ब्लेस की है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था, एक बार इतना बीमार हो गया था कि उन्होंने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस करके दिए हैं जब डॉक्टर ने मना कर दिया था। और मैं भी जैसे बहुत होपलेस हो गई थी, तो उस वक्त गुरुजी ने एक अच्छा हॉस्पिटल दिलवाया और महीनों महीनों उसकी ट्रीटमेंट चली और मेरे बेटे को जीवन दान दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय साईनाथ, शुक्राना साईं राम जी। और उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग की है। मेरे घर में मेरे अंकल हस्बैंड को, मेरी बेटी को जॉब प्लस करके उसको बहुत अच्छी जगह पे भेज दिया है। और गुरुजी की अपार कृपा है मेरे ऊपर। बहुत छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें मतलब गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि बेटी मैं तेरे घर च हूँ, मैं तेरे सरूच हूँ, मैं ते गल्लां करया कर, मैं ते डायरेक्ट कनेक्शन कर। गुरुजी खुद बोलते हैं कि मुझसे डायरेक्टली बात करो, मैं सुनता हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरे पास बड़ा स्वरूप है तो मैं गुरुजी को कई बार हग कर लेती हूँ। गुरुजी मेरे पिता हैं, मेरे कंपेनियन हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे बहन भाई, मेरे मम्मी पापा सब गुरुजी हैं। और दुख के टाइम में, सुख के टाइम में मैं गुरुजी को याद करती रहती हूँ, उनको भूलती नहीं हूँ। संगत जी बहुत उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं करवाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने मुझे जगह पे घुमाया है, तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। आंटी जी, एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो मैं इसको इतना फ़ीवर तेज़ था कि मैं क्या करूं और मैं समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अंकल जी आके बोलते चलो हॉस्पिटल चलते हैं, इसको दिखा लेते हैं। इसका फ़ीवर भी 104 और इसकी आंखें बंद और बार बार यही बोला जा रहा है कि मम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं आंटी जी, संगत जी, मैंने इसको चंदन प्रसाद लगाया, चंदन का सॉरी तिलक लगाया मैंने। और इसको जल प्रसाद कुछ कुछ टाइम के गैप में देती रही और मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो गया। और मैंने मंत्र जाप भी किया बैठकर और बार बार मैं 15-15 मिनट के गैप में इसको मैं तिलक लगाई जा रही थी और चम्मच इसको पानी में पिलाती रही और मैं गुरु मंत्र भी मैंने लगा दिया था। और मैं अपने मुंह से भी बोल रही थी, मंत्र जाप लगा रहा और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। मुझे नहीं पता ऐसे कब नींद आ गई और सोने के आधे घंटे बाद से करवट चेंज की और उठ के बैठ गया। बोलता कि मम्मी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा, और इसका फ़ीवर एकदम चला गया। तो मैंने बोला बेटा अभी कैसा लग रहा है? तो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कुछ खाएगा? तो उसने खाने के लिए मांगा और एकदम उसके बाद इसको फ़ीवर आया ही नहीं। आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, ये इतना चमत्कार हुआ कि मैंने बेटे को बिना मेडिसिन के ही, बिना डॉक्टर के पास लेके ही वो अपने आप ही ठीक हो गया, जो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उसकी हर छोटे से छोटे बुखार पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था।
बट गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से और अपने चंदन तिलक से ही मेरे बेटे को इतनी ताजगी दे दी, और अगले दिन वो स्कूल भी गया और इतना फ्रेश फील कर रहा था। तो जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अम, आंटी जी, मैं जब भी मैं स्कूल जाती थी तो मुझे मोर के दर्शन, पिकॉक के दर्शन, देन तितली के दर्शन, और मुझे कबूतरों की भरमार दर्शन हुए हैं। तो उसके लिए मैं, और डेली होते भी हैं तितलियों ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जाती तितली मेरे साथ साथ चलती है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अभी मेरे बेटे की पीटीएम हुई थी, उस पीटीएम के दौरान हम जा रहे थे, इसके स्कूल में जा रहे थे। तो बेटा मेरा 10वीं क्लास में है, थोड़ा पढ़ने वढ़ने में थोड़ा सा नखरे करता है। तो मैं तो गुरुजी को यही बोलती, गुरुजी उसको सही रास्ते पर लेके आओ, उसको सद्बुद्धि दो। 10वीं क्लास की परीक्षा है, बोर्ड है। तो मैं उसको बोलती हूँ तो वो थोड़ा सा नटखट है, नहीं सुनता है मेरी बात। लेकिन जब हम उसके पीटीएम में गए थे तो मेरे ऊपर से दाएं बाएं से हर जगह से तितलियां गई थी, और टीचरों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बस बोलते कि मैथ्स और साइंस में थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, उसको अच्छा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आंटी जी, गुरुजी, और भी कितनी तकलीफ़ें हैं। मेरा बैक एक की मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती है आंटी जी, मेरी बैक एक की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि कभी मैं उठ नहीं पाती, और रात रात को मैं रोती थी और गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मैं सुबह मुझे फिर उठना है, काम पर जाना है, स्कूल जाना है, मैं कैसे करूँगी। गुरुपा मुझे ठीक कर दो। मैं हमेशा यही अरदास करती थी। और आंटी जी, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग 1 से लेके 15 के बीच में, 1 से लेके 15 तारीख के बीच में गुरुजी ने मुझे कम से कम 5 बार बड़े मंदिर बुलवाया। और आपको पता है कि बड़े मंदिर में जाना ये हमारी मर्जी तो होती ही नहीं है। ये तो गुरुजी जिसको देखेंगे, जिसको वो चाहेंगे, वही कदम रख सकता है बड़े मंदिर में, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं रख सकता। तो मैं इतनी धन्य हूँ इस चीज़ का, मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 5 बार, मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में 5 टाइम्स उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और क्यों बुलाया मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे कष्ट कटवाने थे। उन्होंने लंगर प्रसाद खिलाकर, मुझे जल प्रसाद देकर, वहाँ पर चाय प्रसाद दे के मेरे कष्ट कटवाए। और आज की डेट में मैं ये तो नहीं बोलती कि मेरी कमर दर्द पूरी ठीक हो गई है, लेकिन मेरा काफ़ी हद तक मुझे आराम मिलता है, सहन कर पाती हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने बोलते ना फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में इतना गुरु जी को नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, सैकड़ों बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत बार शुक्राना। आंटी जी, एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहती हूँ। मेरे ईयर डॉप्स होते हैं ना, जो ईयरफोन होते हैं, वो मेरे ना केस में से एक जो पेयर होते ना, 2 पेयर, एक पता नहीं कहाँ गिर गया था, मुझे मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। तो गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ था मुझे 2 वीक्स पहले, 2 वीक पहले मुझे एक फ्लैश हुआ था मैसेज, जिसमें गुरुजी ने लिखा था, तेरी बहुत प्यारी चीज़ खो गई है जो तुम्हें मिल जाएगी। तो जब ये मैंने मैसेज आया तो मुझे एयरडॉप्स के ऊपर ध्यान गया मेरा, कि मेरे वो तो खो चुके हैं, एक पे एक नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं सब जगह इधर उधर घर में ढूंढती रही, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और संगत के लिए होगा। तो आंटी जी, कल की बात है, कल यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया था गुड़गांव में। तो मैं ना सुबह उठ के अपनी बालकनी वगैरह साफ कर रही थी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो मैंने पानी डाला तो अचानक से ना एक छोटी सी चीज़ पर मुझे नज़र गई, सफ़ेद सफ़ेद सा। जब मैंने उसको उठा के देखा, मैंने साफ़ किया, मिट्टी में पूरा लिथपिथ था। जब मैंने उसको साफ़ किया तो वो ईयर ड्रॉप्स मेरे, जो एक पेयर जो 2 महीने से खोया हुआ था, मैंने उसकी आशा छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी। लेकिन मुझे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया था कि बेटा, तेरी वो चीज़ जो खो गई है तो मिल जाएगी। और आज मुझे मिली वो, और वो काम भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं इससे भजन सुनती थी, सब कुछ मैं गुरुजी के शब्द गुरबानी सब सुनती थी, और वो मुझे आज मिल गई गुरुजी। तो ना इन्ना इन्ना शुक्राना, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਸਵੀਟ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ में कितना सोचते। बस मैं गुरु जी को ये बोलती थी, गुरु जी मैं वो लगाकर कान में सुनती थी, भजन सुनती थी। अब मुझे एक एक से मैं सुनती थी तो मुझे इतनी क्लियर वॉइस नहीं आती थी। तो गुरु जी, मैं इतना खुश हूँ, गुरुपान एक छोटी से छोटी बात संगत की सुनते हैं, इतने स्वीट हैं, अपने संगत के वो दुखी नहीं देख सकते गुरुपान।
गुरुपा किसी भी संगत को दुखी नहीं दे सकते। बाबा जी आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा गुरु जी को ऐसे माथा इतना नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मंत्र जाप करते रहते हैं, और मैं उनके भी देख रही हूँ, उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया है, उनके भी कष्ट गुरुपा हर रहे हैं। और मैं बेटे के साथ अक्सर बड़े मंदिर जाती रहती हूँ। और गुरु जी ये मुझे बख्श दो, बस मैं बड़े मंदिर जब भी आप बुलाओ मैं भागी चली आऊँ, बस कुछ ऐसे करो। मैं बड़ी अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, और गुड़गांव से बड़े मंदिर बहुत पास है। तो मैं गुरु जी थोड़ा लख लख नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें आपने हमारी कितनी सॉर्ट आउट की हैं, कितने ज़्यादा मेरे कष्ट हरे हैं। मैं तो बीमारी का पुतला, एक बीमारी किससे बनी हुई एक इंसान थी, जिसको हर तरीके की बीमारी क्या नहीं था। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम, देन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम, मुझे बीपी की प्रॉब्लम, मुझे बैक एक स्पाइन की प्रॉब्लम, जो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, तभी मुझे बार बार बुलवा रहे हैं। और मैं गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी तुसी मुझे इतना 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 मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया इस संगत को, जो हम कुछ भी नहीं है संगत जी। हम क्या हैं, हम इतने हमने अपराध किए, इतने पापी हैं। मैं तो गुरुजी आज अपने सत्संग में हाथ जोड़ के नमन करके, गुरुपा तेरे स्वरूप के सामने नमन करके हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने कर्मों की, जो हमने अपराध किए हैं, जितने हमने झूठ बोले हैं, मुझे क्षमा करना। लेकिन गुरु जी की अपार अपरंपर अपरंपार कृपा हमारे ऊपर है। गुरुजी आप बहुत ही ब्लेस करते हो सबके ऊपर। गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस की थी आंटी जी, मैं साउथ बेंगलोर में घूम कर आई थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पर इतना राजयोग जैसे रखा आंटी जी। मेरी दुख कष्ट तो आते रहते हैं, लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत बढ़िया था, और इतना अच्छा था। मैं बहुत बेंगलोर में घूमी, मैंने कभी साउथ पार्ट नहीं देखा था आंटी जी। मुझे गुरुजी ने बेंगलोर में घुमाया, वहाँ पर आए दिन हम एक अच्छे होटल में रहे, और वहाँ पे अच्छा खाना खाया, अच्छा अच्छा हमने शॉपिंग की, घूमे फिरे। मतलब वो एक बहुत अच्छे टाइम जैसा मुझे लगा। इसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा जगह पर वहाँ पे घुमाया मुझे। वहाँ पे हम शिव टेम्पल भी घूम कर आए थे। गुरुजी ने शिव टेम्पल घुमाया हमको, अपनी महिमा दिखवाई, अपने दर्शन करवाए, और अपनी प्रेजेंस फील करवाई खुशबू के रूप में। जब मैं कहीं भी ऑटो पकड़ के या उबर पकड़ के हम जाते थे, हर वक्त गुरुजी की खुशबू आती थी। गुरुजी का ये मैसेज मुझे मिला कि बेटे तू किसी भी कोने में चले जा, गुरुपा ने तेरा हाथ फड़ लिया, तेरे को हर जगह गुरुजी की कृपा मिलेगी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे महाशिव। अपना हाथ हमारे सिर पे ऐसे ही रखो, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा कायम रखो गुरुपा। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद दो, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो जो हमेशा मोबाइल में लगा रहता है गुरुपा। मैं चाहती हूँ वो भी अपने सही रास्ते चूज करे। 10वीं क्लास में है आंटी जी मेरा बेटा, लेकिन इतना मतलब सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, और कभी कभी उल्टे जवाब भी दे देता है। तो गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि के रास्ते पर लेके आओ मेरे मालिक, मेरे महाशिव। मेरी बेटी जॉब करती है गुरुपा, उसकी जॉब में कोई विपत्ति या कोई बाधा ना आए गुरुपा। उसका टाइम अच्छे से निकालना, वो अकेले रहती हैं, उसके खाने पीने से लेके उसकी सेहत, हर जगह उसके साथ रहना है मेरे गुरुपा। उसकी रक्षा करना, उसके माँ बाप बन के उसके साथ रहना है मेरे गुरुपा। बस मैं यही अरदास करूँगी मेरे मालिक, और हमेशा अपने ऊपर हमारा हाथ रखो। मैं बड़ी धन्य हूँ जो मुझे तितली रूप में, कबूतर रूप में, मोर रूप में आपने इतनी बार दर्शन दिए हैं मेरे गुरुपा। मेरी छोटी छोटी बातों को आपने कितनी उसमें ब्लेसिंग आपने दी है। मेरा बेटा को आपने 9th क्लास में इतने अच्छे नंबरों से पास करवाया, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हालांकि इसका शुक्राना मैं पहले कर चुकी हूँ, मैं बड़े मंदिर भी गई थी। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ आंटी जी, मेरे लिए अप्रैल का महीना इतना ज़्यादा ब्लेसिंग भरा था। इसी महीने में 3 से 4 बार, 4-5 बार मैं बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। स्टार्टिंग के महीने में 15 तारीख से पहले पहले मैं 5 बार जाके आई हूँ इसी महीने बड़े मंदिर में। तो ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी जिसकी गुरु जी का मन करे तो वो अपने आप से संकट को बुलाते हैं। देखो 15 तारीख के बाद अभी तक मैं एक बार भी
कभी बड़े मंदिर नहीं गई, वो जैसे गुरुजी की इच्छा मैं इसके लिए बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ कि गुरुजी अपनी चौखट पे हमको बुलाते हैं, हमारा कष्ट हटवाते हैं, कष्ट हमारा हरते हैं गुरुजी। बहुत प्यारे हो तुसी, बहुत स्वीट हो गुरुपा, बहुत ज़्यादा मेरे महाशिव तुसी मेरे पियो हो, मेरे पापा हो। गुरुपा बस अपनी रहम ऐसे ही रखो हम पर, हमारी मेरी पूरी संगत वासियों पर ऐसे ही आप अपनी मेहर रखो। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर अपार 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 कृपा करो, क्योंकि ये सेवा जो वो करते हैं ये इसका कोई तोड़ नहीं है। इतनी अच्छी गुरुजी की सेवा वो कर रहे हैं, भगवान उनके ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग, उनके बच्चे, उनका सुहाग, उनकी खुशियाँ डबल ट्रिपल भरपूर उनको खुशियाँ दो, अपार खुशियाँ दो मेरे गुरुपा। मेरे सारे संगत को ब्लेस करो, कोई दुखी ना रहे, सबके बच्चे सद्बुद्धि पाए, सबके सुहाग कायम रहे, सबके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आर्थिक मंदी ना हो, सबके घर में अपार कृपा करो मेरे गुरुपा। अपने प्रेजेंस रखो मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे शिव शंभु भोलेनाथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सैकड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अपार शुक्राना। शुक्राना इस चीज़ का आपने मेरा हाथ पकड़ा है, शुक्राना इस चीज़ का आप मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, शुक्राना इस चीज़ का कि आप तितली दर्शन में हर जगह मौजूद होते हो, अपार कृपा आप बरसाते हो। शुक्राना इस चीज़ का कि आप हमारे घर में रहते हो, हमारे स्वरूप के अंदर रहते हो। अब शुक्राना इस चीज़ का कि आप हमारी छोटी सी छोटी बात को सुनते हो गुरुपा। शुक्राना इस चीज़ का कि हमको इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुना के हमारा कष्ट काटते हो गुरुपा। बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ बार शुक्र है, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ बार शुक्र है मेरे गुरुपा। बस इसी तरह अपना हाथ हमारे ऊपर रखो गुरुजी, ਅਸੀਂ कुछ नहीं है, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ हैं, ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं पता, लापरवाह बेवकूफ़ हैं गुरु जी। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ हैं, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਾਸਤੇ पर लेके आ रहे हो गुरुपा। मैं सारे संगत को यही बोलना चाहती हूँ कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इफ़ेक्टिव है, मैं तो आजमा कर देखती हूँ। बच्चा बीमार हो चाहे कुछ भी हो, 15 मिनट के अंदर अंदर बच्चा आपका उठ के बैठ जाएगा। इतनी ज़्यादा शक्ति है मंत्र जाप में कि ये तो मुर्दे में जान डाल दे। इतना अच्छा गुरु पाने इस कलयुग में हमको इतना महामंत्र हमारे पास हमको दिया है, एक सुरक्षा कवच के रूप में, कि जब आपको तकलीफ हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, इस मंत्र का जाप करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैंने इस मंत्र को कभी नहीं सुना था, ना इसके बारे में पता था, ना इसकी महिमा पती थी, ना इनकी शक्तियाँ पता था। गुरुपा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपार अपार ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम सैकड़ों बार शुक्राना नमन करती हूँ गुरु जी, आपके चरणों पर नमन करती हूँ। ये शीश ऐसे ही झुका रहे, आपके चरणों में शीश हमेशा झुका रहे मेरे गुरुपा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस मेरी परिवार की सुरक्षा और सभी संगत को खुशियाँ दो, ये आंटी जी को भी अपार खुशियाँ दो। बस मेरी यही अरदास है आंटी जी। बस मेरी आंटी जी, मेरे इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना, ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सैकड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जलंधर से बोल रही हूँ और मैं रिसेंटली ही गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ। जैसे कि जनवरी 2025 में मैं गुरुपा के साथ जुड़ी। गुरुपा ने मैनू अपने अपने साथ गुरुपा ने जोड़ा और मैं फेसबुक की माध्यम से गुरुपा से जुड़ी, क्योंकि मेरे को इंस्टा पे और फेसबुक पे बहुत सारे गुरु गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे और अ, मैंने पहले तो इग्नोर करती थी, इग्नोर करते जाना कि ऐसे ही आते रहते हैं ऐसे तो।
तो एक बार फिर मैंने उनको मैसेजेस को देखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने धीरे-धीरे गुरुपा को जानना स्टार्ट किया। तो मैं गुरुपा के बारे में जानने लगी। तो गुरुपा के साथ ऐसे ही बस मैसेजेस देखते-देखते उनका भजन सुनते-सुनते मेरा लगाव इतना बढ़ गया गुरुपा के साथ कि फिर डेली-डेली उनका सत्संग सुनना और बड़े मंदिर का सत्संग सुनना, डुगरी मंदिर का उनका जो उनकी आरती वो सुनना, फिर गुरुपा की जो जर्नी है वो सारा कुछ मैंने मतलब कि ऐसे सुना। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वाक़ई ये तो कोई साक्षात भगवान ही हैं गुरुपा तो। तो मैंने सो भी मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ शुरू से, बचपन से ही मैं गुरु नानक देव जी की उपासक हूँ और मेरे मन में आया कि मैं गुरुपा के साथ नहीं जुड़ूँगी क्योंकि मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ और अब मैं तो कोई गुरु नहीं बनाऊँगी। वैसे भी हमारे सिखों में ये है कि गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, किसी और को नहीं गुरु मानते हैं। तो मैं नहीं मानूँगी किसी को भी गुरु, है ना? तो चलो ठीक है, हैं गुरु तो अच्छी बात है, लेकिन मानूँगी नहीं। तो ऐसे करते-करते लेकिन मेरे को इनके सत्संग बहुत अच्छे लगते थे, सुनते रहना मैंने। तो ऐसे सुनते-सुनते मैंने गुरुपा से मैंने कहा कि मैं आपको मानूँगी तो नहीं लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं गुरु नानक देव जी को बचपन से मानती आ रही हूँ और मैं तो उनकी ही भक्त हूँ और मैं उनको धोखा नहीं दे सकती कि मैं उनको छोड़ के अब आपको मानना स्टार्ट कर दूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया तो मुझे साक्षात गुरुपा के साथ गुरु नानक देव जी के स्वरूप के भी दर्शन हो गए। मैं बड़ी हैरान हुई मैंने कहा ये तो गुरु नानक देव जी भी इनके साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मन को कि नहीं मेरे तो गुरुजी भी इनके साथ ही हैं। तो फिर एक दिन ऐसे ही किसी का सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं किसी और को मानती थी। तो फिर गुरुपा ने साक्षात मुझे अपने साईं बाबा जी के दर्शन करवा दिए क्योंकि वो साईं बाबा को मानती थी। तो वो भी नहीं मेरी मेरी तरह ही सोच रही थी कि मैं नहीं मानूँगी, मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ। तो गुरुपा ने दर्शन दिए। तो उसने बताया कि गुरुपा कहते हैं कि आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी जिस इष्ट से भी आप जुड़े हुए हो, तो मैं उसी ही रूप में आपको दर्शन दे दूँगा। तो वाक़ई में ही उन्होंने मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो था और बढ़ गया गुरुपा के लिए। तो अब इतना ज़्यादा विश्वास बन गया कि बस अब तो मेरी सुबह गुरुपा के साथ शुरू होती है और रात भी गुरुपा के साथ ही मेरी होती है। तो मैं हर टाइम, हर घड़ी गुरुपा का ही नाम सिमरन करती हूँ और गुरुपा के साथ ही अपनी सारी जो भी दुःख तकलीफ़ें शेयर करती हूँ। तो मेरा पहला सत्संग जो है वो ये है संगत जी के जब बिल्कुल विश्वास बन गया गुरुपा के साथ तो मेरा भतीजा जो है वो नशे की दलदल में है इस टाइम बहुत ज़्यादा वो मतलब कि इतना ज़्यादा कि घर के हालात ही इतने ख़राब हो गए उसकी वज़ह से कि घर खेरूँ-खेरूँ हो गया, बिखर गया पूरा घर, भाभी-भैया सब ऐसे ही बस बिखर गया सारा कुछ। क्योंकि एक ही एक भतीजा, वो भी नशे की दलदल में क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि नशा बहुत ज़्यादा। तो हम लोग मतलब कि बहुत परेशान रहते हैं उस चीज़ को लेकर। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मतलब आप कृपा करो, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आप इतने मिरेकल्स करते हो। तो मेरा ये है कि मेरा भतीजा जो है वो इस नशे की दलदल से बाहर आ जाए। आपने लोगों को इतना ब्लेस किया है, बीमारियाँ ठीक करी हैं, तो शायद आप मेरी लाइफ में इसीलिए ही आए हो कि आप हमें भी ब्लेस करने आए हो। तो गुरुपा उसको ठीक कर दो, वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। तो
अभी वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने उनको एक ग्रुप बनाया, मैंने और मेरी छोटी बहन कनाडा रहती है, तो मैंने अपनी बहन को भी गुरुजी के बारे में बताया, वो भी अब गुरुपा को बहुत मानने लगी है और उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरुपा ने। और वहाँ कनाडा में भी वो पहला सत्संग सुन के आई और बहुत खुश हुई। सरी में था उनका सत्संग, तो वो वहाँ जाके आई और बोली मैं तो बहुत धन्य हो गई हूँ कि गुरुपा ने हमें कहाँ से कहाँ उठा के बैठा दिया है। फर्श से अर्श पे बिठा दिया है, इतना मतलब मान-सम्मान दे दिया। हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठ के सत्संग करते, लेकिन गुरुपा ने हमें उनके बीच बिठा दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो मैंने उसको बताया, फिर हमने एक ग्रुप बनाया तो उसमें अपनी पूरी फैमिली को ऐड कर लिया और अब उसमें हम अपने गुरुपा के भजन, गुरुपा के सत्संग, गुरुपा की गुरबानी जो है वो वहाँ डाल देते हैं, तो सभी परिवार फैमिली सुनती है। तो अब धीरे-धीरे भतीजा जो है थोड़ा-सा, जितना मतलब पहले इतना ज़्यादा गुस्से वाला, इतना क्रूर, इतना मतलब घर में मार-पिटाई खूब ये वो जो था वो अब बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आप इसी तरह से उस बच्चे पे कृपा बनाए रखना और एक दिन उसको इतना अच्छा कर देना गुरुपा कि लोग देखें और उसका एग्ज़ाम्पल्स दें गुरुपा। इतना बढ़िया बना देना। आप उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बना के रखना गुरुपा, वो भी आपके सत्संग सुनता है। अभी मानता तो नहीं है लेकिन सुनता है वो, है ना? क्योंकि हम ग्रुप में डालते हैं तो वो सुनता है। तो सुनते-सुनते ही मुझे पता है कि गुरुपा आप उस पे इतनी कृपा कर दोगे कि वो उस दलदल से बाहर आके एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो ये मेरा पहला सत्संग। तो दूसरा सत्संग कि घर पे जैसे मेरे मायके परिवार में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो एक दिन मुझे सपना आया कि मेरे मायके घर में ना, मेरे मायके घर में ऐसे स्टोर है, तो स्टोर में ना जैसे चूल्हा बालते थे ना पहले, लकड़ी पाथी का, तो ऐसे किसी ने वहां पे बाल रखा और मैं बाहर गेट पे खड़ी हूँ और मेरे मम्मी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे देखो देखो घर के अंदर कितना धुआं धुआं हो गया, देखो जाके क्या हो गया। तो मैं भागे भागे जाती हूँ तो वहां पे धुआं ही धुआं होता। तो मैं जोर जोर से बोल रही हूँ, यहाँ पर चूल्हा किसने बाला, किसने आग बाल दी यहाँ पे, यहाँ ये तो स्टोर है, तो स्टोर के अंदर क्यों आपने चूल्हा बाल रखा। तो ऐसे मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। तो गुरुपा ने वहाँ भी कोई कष्ट काटा होगा, गुरुपा ने सपने में आके मेरे मायके का कष्ट काटा। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से मेरे मायके परिवार पे भी आप इसी तरह कृपा बनाए रखना गुरुपा। उन सबको अपने साथ कनेक्ट करना गुरुपा और उनको ब्लेस करना। तो आज का मेरा अपना खुद का सत्संग है कि मैं कपड़े धोने लगी, तो मेरी वॉशिंग मशीन पे ना मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी। वो मैं जैसे ही वहाँ से कपड़ा हटाया तो वहाँ पे बैठी हुई थी पहले से, तो जैसे ही मैं वहाँ कपड़े धोने के लिए वहाँ मशीन के ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ, तो वो कपड़ा हटाया मैंने, तो बटरफ्लाई उड़ी। तो उड़ के तो वो मेरे जाके तो एक चेयर रखी हुई थी वहाँ पे जाके बैठ गई। तो गुरुपा ने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो कभी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी मुझे आज तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी कृपा इसी तरह से अपने बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा और अपने साथ इसी तरह जोड़े रखना गुरुपा। बस आप अपना हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, बस ये है आपसे मेरी तो विनती कि अगर पकड़ लिया है ना तो कभी छोड़ना मत गुरुपा। हम जितना मर्ज़ी डगमगाएँ, हम जितना मर्ज़ी दुखी हो जाएँ, है ना? मतलब जितना मर्ज़ी हम नेगेटिव हो जाएँ, लेकिन आप हमारा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है तो कभी नहीं छोड़ता है, वो चाहे कितनी भी आंधी-तूफ़ान आ जाए। तो पिताजी आप हमारा हाथ मत छोड़ना, इसी तरह से हमारा हाथ पकड़े रखना और हमारे ऊपर इसी तरह ही कृपा बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना गुरुपा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ब्लेसिंग आ रही है, मैसेज आ रहे हैं गुरु की तरफ से कि बहुत जल्दी तेरी किस्मत बदलने वाली है और 6 महीने के अंदर-अंदर
तेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी और तेरी टक्कर में कोई नहीं होगा। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। तो ये मेरे सत्संग थे जो काफ़ी टाइम से मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, तो सोच रही थी कि मैं, है ना, उनको शेयर करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी किसी वजह से, शायद अभी गुरुपा का हुक्म नहीं हुआ था। तो आज हुक्म हुआ, तो मैंने गुरुपा का सत्संग शेयर किया। तो संगत जी, आप मेरा ये जो सत्संग है इसको शेयर कर देना। तो मैं गुरुपा के जो सत्संग को यहीं पे विराम कर देती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।